जय न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। समय समय पर अलग अलग तरह के मामले अक्सर प्रकाश में आते रहते हैं। आज मऊगंज ज़िले से एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसमें पूरा हिंदुत्व खतरे में देखा जा रहा है। आपको बताऊं कि बीते दिनों शाहपुर थाना क्षेत्र में एक मामला हुआ था जब एक गाड़ी से एक्सीडेंट होता है और 4 लोग घायल होते हैं। घायलों को उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है, साथ ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पूरे मामले पर मृतक के परिजन जो करह गांव के बताए जा रहे हैं, साकेत परिवार के व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, वो सब अपनी कुछ मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान गांव के ही कुछ अन्य वर्ग के लोग भी पूरे प्रदर्शन में शामिल होते हैं और पूरा प्रदर्शन चलता है। उसी दौरान पुलिस कुछ लोगों पर मामला पंजीबद्ध करती है और उन्हें थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद जो नरेंद्र मिश्रा हैं करह गांव के, उनके साथ निर्दयी तरीके से मारपीट की जाती है और जो उनकी शिखा थी उस पर हमला किया जाता है, उनकी जनेऊ तोड़ी जाती है, ऐसा उनका आरोप है। और पूरे मामले पर प्लास से उन्होंने बताया कि हमारी शिखा उखाड़ ली गई। ये मामला जब से प्रकाश में आया है, लगातार पुलिस विभाग की आलोचनाएं हो रही हैं। लोग जो है तो इसमें तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। आज इस बात की जानकारी जैसे ही अगस्त क्रांति मंच के संयोजक को लगी, वो पूरे मामले पर एसपी ऑफिस पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाले और जो खुद आज सरकार में है, हिंदुत्व का नाम बताकर कोई भी इस मामले में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। पूरे मामले की जानकारी बीते दिनों भी मऊगंज के एडिशनल एसपी और एसपी को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी पीड़ित और अपने साथियों के साथ मऊगंज एसपी कार्यालय पहुंचे और मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर को पूरे मामले पर एक ज्ञापन सौंपा है। आइए सीधे हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। कहाँ से हैं आप? पहाड़ी से। क्या घटना हुई? घटना ऐसी हुई कि शराब भर के बोलेरो गाड़ी जा रही थी। बोलेरो थी, कौन सी गाड़ी थी ये मेरे को मालूम नहीं है। उसमें 4 लोगों को एक्सीडेंट किया, एक स्पॉट पे ख़त्म हो गया और 3 घायल हो गए। वो जो उनका शव आया तो यहाँ धन्ना पे रखे लोग, तो मैं भी वहाँ पहुँच गया। तो फिर मेरे को यहाँ से 11 बजे रात में उठा के ले गए। वहाँ हमको फिर मारे पीटे, मेरी शिखा उखाड़ लिए। विवेकानंद यादव और विनीत पांडे पुलिस वाला है। कहाँ पदस्थ है? ये शाहपुर में है। और कौन थे? और विनीत पांडे थे वो, लेकिन उखाड़े नहीं हैं। वो पुलिस में है? वो भी पुलिस में है। और कौन थे? 2 ही थे, एक ड्राइवर था 100 नंबर का। और प्राइवेट आदमी भी कोई था, आपने पहले बताया? प्राइवेट आदमी सोनू खान है और ये उसका हारुल नाम है, हारुल ऐसे करके। ये कहाँ के निवासी? ये ठुर्रिया के। फिर क्या हुआ आपके साथ? हनुमाना ले गए? हनुमाना मेडिकल के लिए ले गए। वहाँ मेडिकल वेडिकल कुछ नहीं हुआ। फिर रास्ते में आके खड़ी करके, एक नदी पड़ती है वहाँ में खड़ी करके बोले कि इसको गोली मार दो मादर चौथ को, ये दादा से दुश्मनी लिया है। राहुल दादा नाम लेते थे, पता नहीं कौन है, उनका नाम लेता था, गोली मार दो इसको। क्या हुआ? शिखा उखा तो सब उखाड़ ही लिए थे। फिर ले आके शिखा पिलास से उखाड़े हैं पकड़ के। हाँ, एक पैर लगाए थे कंधे पे और एक ऐसे पिलास से उखाड़े थे। सर नीचे मेरा करवा दिए थे। वो ड्राइवर और कंडक्टर सीट के बीच में जगह होती है, वहीं नीचे करा के फिर उखाड़े हैं लात दे के। और नदी के पास क्या हुआ? नदी के पास वो खड़ी करके गोली मारने के चक्कर में थे। गोली मार देंगे बह जाएगा। मारपीट भी हुई है? हाँ, मारपीट बहुत ज़्यादा हुई, बहुत लगा है, अभी भी दर बना हुआ है। कहाँ से मारे थे आपको? पाइप के डंडा से एक था। लेट आए हैं आप यहाँ आवेदन देने? हाँ, लेट तो हो ही गया। डर रहे हैं, क्या करें, आज भी नहीं आ रहे थे, फिर क्या करें। डर इतना लगता है। मेरे घर में डेली जाती है पुलिस, धमकी देती है, मेरी मम्मी को गाली दे रही है डेली की डेली, क्या करें। ऑफिस आए हुए हैं किन मामलों को लेकर? औरंगजेब के इतिहास को दोहराया गया है करह में, और पुलिस को जहां मर्दानगी दिखानी थी वहां उनकी मर्दानगी शून्यता में हो गई है। करह में एक घटना होती है, एक घर का चिराग बुझता है, और जहां आरोपियों को पकड़ना चाहिए, आरोपियों को जो फरार करने में शामिल थे उनको पकड़ना चाहिए, तो पुलिस उनके बचाने के लिए लगी रही, फोरेक्स ठिकाने लगाने में लगी रही, आरोपियों को कैसे और उनके सबूत नष्ट किए जाए उस पर लगी रही। और जब पीड़ित परिजन लाश लेके आते हैं तो न्याय के लिए कि जो आरोपी उन पे FIR हो और न्याय मिले,
और जो संरक्षक हैं अपराधियों को उन पर भी अपराध दर्ज हो। तो अपनी बात कहने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से और रोड पर लाश रख के बैठे थे और हजारों में भीड़ थी, लेकिन उसमें आरोपी प्रायोजित तरीके से वहाँ के जो मिश्रा परिवार के युवा हैं, यहाँ तक कि जो अभी नाबालिग है, स्वाभाविक है कि ये हाईवे में आप देखिए लोग चल रहे हैं, तो अगर 1000 लोग थे तो 1000 आरोपी क्यों नहीं, केवल ब्राह्मण परिवार के बच्चों को और जो पीड़ित है जिसका पुत्र खत्म हुआ उसको आरोपी बनाया गया। और रात को 11-12 बजे नरेंद्र मिश्रा को उठा के ले गए। साथ में 2 लोगों का नाम आ रहा है कि जो पुलिस के साथ गए और नरेंद्र मिश्रा को थाने से ले जाने से पहले पीटा गया। रात को 3 बजे उनको मेडिकल के लिए ले गए। नरेंद्र मिश्रा का जैसा आपने देखा है कथन बयान में भी है कि ले जाते हैं हनुमाना और उनको मेडिकल नहीं होता और चीर घर में जो सिपाही हैं डलवा दिए जाते हैं कि अभी इसका भी पोस्टमार्टम कर दो। और उनका आरोप है कि जब वापस लाते हैं तो 3-4 बजे के आसपास शाहपुर के पास जो नदी है राजा इसके चंदुआ धौसड़ और शाहपुर के बीच में वहाँ उतार के हथकड़ी खोल के, और जो सिपाही है वो बोलता है कि मार दो और इसे बहा दो। तो जो 100 डायल का चालक है वो कहता है कि अगर इस तरह से मार दोगे तो सब फंस जाओगे। और उनकी चूंटी जो सिखा है, जैसा कि इतिहास में कहा गया कि औरंगजेब के टाइम सिखा है और सूत्र मैंने जनेऊ उतारे गए थे, उस तरह से प्लास से उनकी पूरी सिखा नोच ली गई है। दोनों फोटोग्राफ है कि जब धरना में बैठे थे लोग उस समय नरेंद्र मिश्रा की फ़ोटो देखी जाती है तो इतनी एकदम चाणक्य की तरह चोटी है, और जब बाद में वो आते हैं और उस समय का जब वो जेल से छूट के आए हैं, परिजनों ने जो वीडियो बनाया है एसपी मैडम को भी दिया गया है और अन्य माध्यमों से सीएम तक और जगह हमने भी ट्विटर के माध्यम से भेजा है, मीडिया के साथियों को भी भेजा है कि कितना अमानवीयता से इस तरह का कृत्य किया गया है। और ये जो आरोपी थे शराब फोरेक्स माफिया है, उनके इशारे पर दहशत बनाने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया है। क्या आश्वासन मिला है ज्ञापन के बाद? मैडम ने कहा है कि हम कार्यवाही करेंगे। मुद्रिका कोल की हत्या हुई, आप सब ने कई बार दिखाया, उस पर कार्यवाही नहीं हुई। देवरी संग्राम के एक 10वीं क्लास के अकेले घर के चिराग की हत्या हुई, कार्यवाही नहीं हुई। आप सब ने देखा कि लालता पटेल जो पूर्व सरपंच हैं, हत्या या एक्सीडेंट वो जांच का विषय है, लेकिन रात को 1 बजे उनकी बॉडी पहुंचती है संजय गांधी और 4 बजे तक पुलिस डॉक्टरों को पंचनामा नहीं दे पाती उसकी जांच। और अगर नहीं होता तो हम सब ने ठान लिया कि इस तरह से मरना, फर्जी मुकदमों में फंसाया जाना, जेल में पिटवाया जाना, सिखा उखाड़ देना। 14 तारीख को नवरात्रि हमारा व्रत भी रहता है, उसके बाद हम फुर्सत होंगे। 14 तारीख से पहले अगर सारे निराकरण नहीं होते तो आमरण अनशन इस बार ये नहीं होगा कि उठा देंगे, आश्वासन दे देंगे। जब तक प्राण रहेगा इस बार हमारे जीवन का अंतिम आमरण अनशन मैं करने जा रहा हूँ आप सबके माध्यम से, इसलिए कि आमरण अनशन मजाक बन चुका है। तो मैं गांधी जी को याद करके, और जितने पीड़ित हैं अगर लड़ना चाहें तो लड़ें, नहीं बार बार नहीं, मेरे जीवन का ये अंतिम आमरण अनशन होगा, या तो न्याय मिलेगा। आप देखिए कि आप अगर दवाई लेने जाएं, गाड़ी में नंबर ना हो तो FIR हो जाती है, चालान होता है। चारों तरफ नंबर के हमारे नई गढ़ी क्षेत्र में घूम रही हैं, बार बार सूचना दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप सबके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि 14 अक्टूबर से हमारा यहाँ ज़मीन पे गांधी जी को याद करके और आमरण अनशन शुरू होगा। उसमें कितने पीड़ित शामिल रहेंगे वो अलग बात है। हाँ, ये ज्ञापन एक प्रस्तुत किया गया है। इस ज्ञापन में नरेंद्र मिश्रा के साथ मारपीट का बताया गया है और एक वीडियो भी दिखाया गया है उसमें। तो हम उसकी निष्पक्ष जांच करके उस दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कार्य कर रहे हैं। ज्ञापन में मुख्य बिंदु मारपीट के साथ साथ एक ब्राह्मण की चोटी को सिखा उखाड़ने की बात है, उसको लेकर क्या है? उसका हम साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और जो दोषी होगा उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसके ऊपर आरोप लगे हैं? अभी जांच प्रारंभिक अवस्था में है। आरोप के बाद साक्ष्य एकत्रित करके निश्चित किया जाएगा कि किस व्यक्ति के द्वारा ये कार्य किया गया है। सर, कब तक ये पूरी जांच हो पाएगी? कल भी इस मामले की जानकारी आपको दी गई? हाँ, आज आवेदन प्रस्तुत किया है, 3-4 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी हो जाएगी। शाहपुर पुलिस द्वारा इस तरह बर्बरता की गई सर? ये सब जांच के बाद पूरा क्लियर होगा कि बर्बरता किसके द्वारा की गई है, कौन नामजद है इसमें, उसके अभी स्टेटमेंट कथन लिए जाएंगे और साक्ष्य अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, कानून के रक्षक भी अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो फिर कैसे लोगों का काम होगा? कार्रवाई की जा रही है और निष्पक्ष की जा रही है, आप निश्चिंत रहें।
उसमें संज्ञान में कल लिया गया था, तो कल कार्रवाई की गई, आज ज्ञापन दिया गया था। मेरे संज्ञान में कल आया था, लेकिन आवेदन पत्र इन्होंने आज ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किया है। चूँकि कल थे नहीं नरेंद्र मिश्रा जी, इसलिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो पाई है। आज से प्रारंभ हो गई है, 3-4 दिन में इसकी रिपोर्ट बना दी जाएगी।